इजराइल ने कर दिया है ईरान पर अटैक। इजराइल के बॉम्बिंग्स में कई ईरानियन टॉप मिलिट्री जनरल्स का हुआ है खात्मा। पाकिस्तान में भी हुआ ग्वादर पोर्ट पर अटैक। अब मिडिल ईस्ट में होने जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 का आरंभ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इजराइल ने जहां हमास के साथ वॉर के चलते गाजा स्ट्रिप में तबाही मचा दी है, वहीं अब दूसरी ओर ईरान पर भी अटैक लॉन्च कर दिया है। ईरान जो क्लेम करता है कि उसने वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को एनरिच कर लिया है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स पॉसेस करता है ईरान, ऐसा उनका क्लेम है। लास्ट नेल इन द कॉफिन कह सकते हैं, ऐसा एक इवेंट हुआ है यहाँ, जहां इजराइल ने ईरान की जो एम्बेसी है सीरिया की कैपिटल दमास्कस में, उसको बॉम्ब कर दिया है। और इस अटैक में अब तक 13 लोगों की डेथ हुई है, जिनमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप जनरल एंड एलीट ऑफिसर्स की डेथ की न्यूज आई है, जिसके कारण अब ईरान जबरदस्त रिटेलिएशन की बात कर रहा है। एक्चुअल में क्या हुआ है ये देखते हैं। इजराइल ने जो ईरान की एम्बेसी है दमास्कस में, उस पर F-35 प्लेन्स की हेल्प से 6 मिसाइल्स लॉन्च की है। लेकिन यहां पर हुआ ऐसा है कि जो मेन एम्बेसी की बिल्डिंग है उस पर अटैक ना करते हुए उसका ही एक एक्सटेंशन है, उस बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। और अब सोचने वाली बात यह है कि जो ईरान की IRGC मतलब ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नाम से एक एलीट आर्मी है, एज एन स्पेशल फोर्स है, ऐसा कह सकते हैं, और उसके जो बड़े ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे वो इस बिल्डिंग में प्रेजेंट थे। क्यों? कहा यह जा रहा है कि जब से हमास के साथ इजराइल का वॉर शुरू हुआ है, तब से ही ईरान ने किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली जो ईरान बैक्ड मिलिशिया है लेबनान में जो रहते हैं, जिसका नाम है हिजबुल्लाह, उसकी मदद से इजराइल की जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहां से कंटिन्यूअसली इजराइल को हिजबुल्लाह ग्रुप की तरफ से अटैक्स का सामना करना पड़ा है। और अब ईरान शायद कुछ और बड़ा वहां पर प्लान कर रहा था, और इसी की इंफॉर्मेशन जब इजरायली ऑफिसर्स को या इंटेलिजेंस को मिली होगी, तो इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर्स एक कॉम्प्लेक्स में जहां पर रुके हुए थे उसके ऊपर इजराइल ने अब अटैक कर दिया है, जिसके कारण वहां उनमें से एक टॉप जनरल की डेथ हुई है। इस अटैक को देखकर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी में जो 2020 में एक अटैक हुआ था इराक में, उसकी याद आती है। तभी जो IRGC है मतलब ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके टॉप लीडर कासिम सुलेमानी ये इराक में थे, और इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर जब वो प्रेजेंट थे तो उसी वक्त वहां पर एक अमेरिकन ड्रोन ने स्ट्राइक कर दिया, उसने मिसाइल अटैक लॉन्च किया जिसमें कासिम सुलेमानी की डेथ हो गई थी। और उसके बाद में ईरान में एक बहुत जबरदस्त एंगर फिर एक बार देखने को मिला था, क्योंकि कासिम सुलेमानी ये ईरान में किसी नेशनल हीरो से कम नहीं माने जाते हैं। उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है हमें आप सबके साथ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बड़ी आपको असाइन किया जाएगा, जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक AI बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। नॉर्मली इजराइल के अटैक्स होते रहते हैं गाजा स्ट्रिप में और सीरिया एंड लेबनान में, क्योंकि जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स हैं उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल ऐसे एयर स्ट्राइक्स वगैरह करते रहता है, और इस बात की अब आदत हो चुकी है ग्लोबल मीडिया को भी। लेकिन इस बार का अटैक इसलिए ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया गया है, ऐसा देखकर लगता है। यहाँ एक देश की टेरिटरी में घुसकर दूसरे देश की एम्बेसी पर अटैक हुआ है। जनरली कितनी भी खराब कंडीशन आ जाए, दोनों देशों के बीच में रिलेशंस कितने ही लो लेवल पर चले जाए, पर फिर भी रेयरली कोई कंट्री किसी दूसरे के एम्बेसी को टारगेट करता है। और ये जिनेवा कन्वेंशन के अंडर भी प्रोटेक्टेड एक एरिया है, जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी और उनके राइट्स से डील करता है। जनरली कोई जिनेवा कन्वेंशन को तोड़ने की हिम्मत करता नहीं है। और अगर हमारे देश की संस्कृति में भी देखा जाए तो दूध को मारना हमारे भारतीय संस्कृति में एक डिप्लोमेटिक पाप ही माना गया है। भले ही इजराइल का अटैक ईरानियन एम्बेसी की जो मेन बिल्डिंग है उस पर ना होने के कारण वहां के जो एम्बेसडर है वो सुरक्षित है, पर टोटल 13 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें 7 ईरानी और एटलीस्ट 6 सीरियंस हैं, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि अभी तक इजराइल ने किसी भी ऑफिशियल तरीके से इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। और जब इजराइल के मिलिट्री से पूछा गया तो उनके स्पोक्स पर्सन ने क्लियरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हुए ये कहा है कि जो स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं वो एक्चुअली में एम्बेसी या कॉन्सुलेट है ही नहीं, बल्कि वो एक मिलिट्री बिल्डिंग है, ऐसा CNN का एक आर्टिकल कहता है। लेकिन
जब से ये अटैक हुआ है तब से यूएसए ने कुछ खास रिस्पांस ना देते हुए एक डिप्लोमेटिक एटीट्यूड अपनाया है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खोमेनी ने बहुत स्ट्रांग रिएक्शन देते हुए कहा है कि अब ईरान इजराइल को इस अटैक के लिए और इसके पहले के भी कई सारे अटैक्स के लिए एक बिफिटिंग रिस्पांस देगा और जबरदस्त पनिश करेगा। ईरान की बैकिंग वाले हिजबुल्लाह ग्रुप जो है, जो लेबनान से ऑपरेट करते हैं मेनली, उसने भी कुछ ऐसा ही एग्रेसिव स्टैंड अपनाया है। और इनके अलावा क्योंकि अटैक भले ही ईरान पर हुआ है जो कि अदरवाइज मोस्ट ऑफ द अरब नेशंस का राइवल है, पर यह अटैक सीरिया की टेरिटरी इनफैक्ट कैपिटल में हुआ है, तो अब लगभग हर अरब नेशन ने इसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है। और इवन रशिया ने भी इस अटैक पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग को रिक्वेस्ट किया है। रशिया जो है वो एक तरह से सीरिया का एलाय है, वहां के जो फिलहाल गवर्निंग जो रूल है वहां पर उसको रशिया का सपोर्ट है। तो इसके कारण यहाँ पर इजराइल के इस एग्रेशन पर कोई यूएनएससी का रिजोल्यूशन भी लाने की रशिया और चाइना की तैयारी है, ऐसा दिखता है। तो अगर ऐसा हुआ कि रशिया, चाइना, सीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, कतार एटसेट्रा ऐसे कई सारे जो अरब देश वगैरह है इस अटैक के अगेंस्ट एक मिलिट्री स्टैंड लेते हैं, जो कि वो ऑलरेडी हमास एंड पर्टिकुलरली पैलेस्टीनियंस के लिए पिछले कई दिनों से प्रेशर बनाकर करने की एक कोशिश कर रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट, और अगर इनके साथ फॉर द कॉज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड टर्की और मलेशिया जैसे कंट्रीज भी जुड़ते हैं, तो इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएस, यूके, फ्रांस, कनाडा जैसे देश भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 3 का ही इंडिकेशन देता है, जिसकी हीट इंडिया तक भी पहुंचने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि रिसेंटली हमारे सुपर फ्रेंडली नेबर पाकिस्तान के भी ग्वादर पोर्ट में अटैक्स हुए हैं, और वो चाइनीज क्रू जो यहाँ पर काम कर रही थी अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर, उनको यहाँ टारगेट किया गया है, जिसमें कई क्रू मेंबर्स की मौत भी हुई है और काफी सारे लोग इंजोर भी हुए हैं, जिसके कारण चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ खास खुश नहीं है। और क्योंकि ये अटैक में पाकिस्तान की इमेज भी खराब हुई है और उनका जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो भी खराब हुआ है। ये अटैक किया गया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से, और ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के फ्रीडम के लिए एक यहाँ पर काफी लंबी फाइट लड़ रहा है। पर ये जो ग्रुप है ये ईरान के थ्रू भी ऑपरेट करता है, और कई बार इनके अटैक्स ये ईरानियन टेरिटरी में छुपे हुए इनके मिलिटेंट मेंबर्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आकर उनके मिलिट्री और बाकी इन्वेस्टमेंट्स पर वगैरह अटैक करते हैं और फिर ईरान में वापस चले जाते हैं। तो इस केस में भी ये देखना होगा कि अपनी इमेज और चाइनीज हेवी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करने के लिए पाकिस्तान किस तरह का स्टैंड लेता है। क्या वो एंटी ईरानियन स्टैंड लेकर फिर एक बार ईरान में एयर स्ट्राइक्स करेगा जैसे कि जनवरी 2024 में हमने देखा था, या फिर इस बार मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करने के लिए एक्सेप्शनली वो ईरान को और सीरिया को सपोर्ट करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान का किसी भी प्रकार का मिलिट्री स्टैंड इंडिया के लिए एक अलार्मिंग बेल होगा, और फिर शायद इंडिया को भी अपने मिलिट्री ऑप्शंस एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे। तो देखिए, किसी पेंडोरास बॉक्स की तरह इजराइल के इस अटैक ने एशिया और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट पे वर्ल्ड वॉर 3 की एक चिंगारी तो लगा ही दी है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। जो भी हो, हम आप तक बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में हर अपडेट को रेगुलरली पहुंचाते रहेंगे। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, यू जस्ट हैव टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल, क्योंकि ऐसा करने से ही अब यूपीएससी होगा और भी सरल।